Exercise 4.4, find adjoint of each of the matrices in questions 1 and 2. So these are the questions और हमें इनका adjoint मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं। a इक्वल टू हमारे पास में गिवन है, जो फर्स्ट क्वेश्चंस गिवन है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके कोफैक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो कोफैक्टर्स क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए आई जे -1 आई प्लस जे एम आई जे। तो अभी हम A11 कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, 1 + 1। तो इसका अगर कोफैक्टर चाहिए तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीटेड, और हमारे पास में 4 आ गया, उसका माइनर वो लिख दिया। तो -1 की पावर इवन है तो 1 × 4, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास में 4 आ जाएगी। फिर हम A12 कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास में -1 आ जाएगा, 1 + 2, और क्या वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 की। इसका अगर माइनर निकालना है, ये कॉलम ये रो डिलीटेड, तो हमारे पास में 3 आ जाएगा और वैल्यू -3 आ जाएगी। वैल्यू हमारे पास में -3 आ जाएगा। A21 कैलकुलेट करोगे, -1, 2 + 1, माइनर क्या आ जाएगा इसका, ये कट जाएगा, तो यहाँ से ना ये 2 आ जाएगा, तो वैल्यू 2 आ गई है, और यहाँ से -2 आ जाएगी, और A22 की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगा, 2 + 2, और उसका जो माइनर आएगा वो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। चलिए यहीं पे अब हम इसका एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। जब हम एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, कि A11 A12 A21 A22, तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, A11 4 आ जाएगा, A12 -3 आ जाएगा, A21 -2 आ जाएगा, और A22 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से ना हमने इसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें मैट्रिक्स जो गिवन है वो है 1 है, 2 है, -2 है, -1 है, 3 है, 0 है, 2 है, 5 है, और 1 है। यहाँ से हमें इसका क्योंकि एडजॉइंट निकालना है तो पहले सभी कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। A I j इक्वल टू -1 I प्लस j M I j कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम A11 कैलकुलेट करते हैं, -1, 1 + 1, यहाँ से ना MIJ, इसका अगर हमें माइनर निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, 3 और 0, तो हमारे पास में जो यहाँ से आ जाएगा 3, और ये आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हम कैलकुलेट करते हैं A12 -1, 1 + 2, और माइनर निकाल लीजिए। माइनर निकालने के लिए सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीटेड, 2 × 1 = 2,
और 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास में 12 आ जाएगा यहाँ से। तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। और A1 3 कैलकुलेट करते हैं तो -1 1 + 3, और माइनर निकालेंगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे, तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा, 2 × 0, और प्लस का 6 आ जाएगा, तो यहाँ से ना भी आंसर भी 6 आ जाएगा। अब हम A21 कैलकुलेट करते हैं, -1 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, और फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास में -1 -0, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी -1 1 आ जाएगा। A2 कैलकुलेट करते हैं, -1 और 2 + 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे, माइनर्स निकालेंगे उसका, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देंगे, 1 × 1 1 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, यहाँ से आंसर 5 आ जाएगा। तो A31 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, A31 तो -1 3 + 1 आ जाएगा, और अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनर कैलकुलेट करते हैं 3 1 का, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -5 और 3 2 = 6, तो -5 -6 आ जाएगा। यहाँ से -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, और -11 आ जाएगा, आंसर -11 आ जाएगा। A32 आ जाएगा, और -1 की पावर 3 + 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड वाला है तो ये सेकंड कॉलम सेकंड रो डिलीट कर देंगे, ये 5 आ जाएगा, 2 2 = 4, तो 5 -4, ये वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी, ये -1 × 1 और -1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा A33 कैलकुलेट करेंगे, तो -1 आ जाता है, और ये 3 + 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय, तो अभी भी हम इसका भी निकालते हैं, तो ये और ये रो डिलीटेड, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, और +2, तो 3 + 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -1 का 1 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में। तो अभी हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। एडजॉइंट A क्या होता है हमारा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज निकाल देते हैं, A11 A12 A13 और A21 A22 A23, ठीक है। तो यहाँ से A31 A32 A33 इस तरीके से। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देते हैं जो भी हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं, 3 - 12 6, और फिर 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा,
और हमने 823 कैलकुलेट नहीं किया है, स्किप हो गया है। 823 कैलकुलेट करते हैं तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, ये 2 + 3 आ जाएगा और हमारे पास में यहाँ से ये इस तरह करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस माइनस तो ये +2 आ जाएगा, ये 2 आ गया है और हमारे पास में -11 -1 और 5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। वेरीफाई A adjoint A will equal to adjoint A into A equal to determinant of A multiply by identity मैट्रिक्स। तो अभी हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 2/2 का है तो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कर देते हैं। इन नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना होता है, इंटरचेंज करके लिख देते हैं। तो -6 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हैं इन 3 और -4 के सिर्फ साइन बदलने होते हैं, तो हम इनके साइन बदल देते हैं। तो वो +3 है तो -3 हो जाएगा, ये -4 है तो हमारा +4 आ जाएगा। ठीक है, तो और फिर हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास में एडजॉइंट ए आ गया है। तो अभी हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए का हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पहले मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास में, 2 3 -4 -6 और हम निकाल देते हैं जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ -6 -3 4 है और 2 है। अभी हम इनका अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो रो बाय कॉलम करते हैं। तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस का 12 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 3 6 आ जाएगा और +6 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये 24 आ जाएगा और -24 आ जाएगा। और फिर हम सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा और -12 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर देखिएगा 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ जाएगी, चलो ठीक है 0 नहीं भी करते हैं तो हम इसे यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो एक 0 मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास में। अभी हम नेक्स्ट और फर्दर करते हैं। तो इसमें क्या है कि अब हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पहले लिखना है, फिर उसका प्रोडक्ट निकालना है मैट्रिक्स के साथ में। तो पहले हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आई थी हमारे पास में, -6 और 2 -3 4 और अब हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो है हमारे पास में 2 3 -4 और -6। अभी हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -12 आ जाएगा हमारे पास में। इस तरह से करा रहे हैं, माइनस ये आ जाएगा और 3 4 12 तो +12 आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का तो 6 3 हमारे पास में -18 और 3 6 +18 आ जाएगा।
नेक्स्ट 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा और -8 आ जाएगा। सिमिलर वे में 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा और 2 6 ज़ा -12 आ जाएगा। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 है, 3 है, -4 है, -6 है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो -12 आ जाएगा, माइनस ऑफ -12 आ जाएगा और ये -12 + 12 = 0 आ जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है, तो यहाँ से हमारे पास में 0 0 0 0 आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए हमने क्या किया, इसको वेरीफाई कर दिया है कि जो भी है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है, ए विल इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए विल इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ना हमने इसको वेरीफाई कर दिया। सिमिलर वे में जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हमें गिवन, हम तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसके सभी कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। a11 निकालेंगे तो -1 1 + 1 और m11 माइनस लिख देंगे हम उसका, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब माइनस निकालना है तो 0 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू 0 आ जाएगी। a12 कैलकुलेट करते हैं, -1 1 + 2 m12 निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। माइनस निकालो m12, माइनस निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 3 3 ज़ा 9 और माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास में 2, यहाँ से वैल्यू -5 आ जाएगी। a13 निकालते हैं, -1 1 + 3 आ जाएगा, माइनर m13, तो m13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीटेड 0 0, तो यहाँ से वैल्यू 1 आएगा 0 और वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी। इस तरह से ना a21 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो -1 आ जाएगा, 2 + 1 और अब माइनर 2 1 निकालेंगे तो यहाँ से -1 आएगा और माइनर कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे और -3 आ जाएगा हमारे पास में, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिख गया है, 3 3 ज़ा 9 होगा ये हमारा और ये -11 आ जाएगा हमारे पास में। अभी हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, a22 कैलकुलेट करते हैं तो -1 2 + 2 आ जाएगा और आ जाएगा हमारा m22, तो फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा हमारे पास में और 1 × 2 तो -2 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी। a23 कैलकुलेट करेंगे तो -1 2 + 3 आ जाएगा, m23 आ जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास में -1 आ जाएगा और -2 3 कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड रो
और थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, ये 0 आ जाएगा और माइनस माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू -1 आ जाएगी। A31 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू -1 3 + 1 आ जाएगा, और फिर M31 कैलकुलेट कर लेंगे, 1 आ जाएगा, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो डिलीट करेंगे, माइनस माइनस 2 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू 2 आ जाएगी, और A32 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 3 + 2 आ जाएगा, और M32 आ जाएगा हमारे पास में। क्या वैल्यू आएगी अब यहाँ से ना, M32 की थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे हम, तो -2 और -6, यहाँ से वैल्यू माइनस आ जाएगा, और -2 आएगा हमारे पास में, और -6 कैलकुलेट हो करके ये 8 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A33 कैलकुलेट करते हैं, -1 आ जाएगा, और ये 3 + 3 आ जाएगा, M33 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, 0 + 3 आ जाएगा, वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से ना हमने सभी कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इन कोफैक्टर्स की हेल्प से ना हम एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एडजॉइंट ए। जो मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ए की जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास में वो आ जाएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इस तरह से हमने क्या किया है, जो भी कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज कर देना होता है, तो हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया। आप सभी एलिमेंट्स लिख दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम में 0 आ जाएगा, -1 1 आ जाएगा, और फिर से 0 आ जाएगा, और 3 1 3 आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हमने, ये हमारी मैट्रिक्स है और ये हमने उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करके निकाल लिया। अभी हमें वेरीफाई करना है ए, और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ए। तो दोनों ही मैट्रिक्स को लिख लो और मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 आ जाएगा, -1 ये 2 आ जाएगा, 3 0 -2 आ जाएगा, 1 0 3 आ जाएगा, और यहाँ से 0 आ जाएगा, -11 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 है 1 है, -1 है, ये 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0 0 आ जाएगा हमारे पास में, -1 × -11 प्लस का 11 आ जाएगा, और 2 × 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 3 3 आ जाएगा, -1 × 1 -1 आ जाएगा, 2 × -1 -2 आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करो, 1 × 2 2 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, 2 × 3 और प्लस का 6 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, और +0 आ जाएगा।
नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, और -2 को -1 से करेंगे +2 आ जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट -6 आ जाएगा हमारे पास में। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो सारी वैल्यू 0 + 0 + 0 आ जाएगा, और थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे 3 आ जाएगा +0 आ जाएगा -3 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में ये 2 आ जाएगा +0 आ जाएगा +9 आ जाएगा। और इस तरह से ना जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो आ जाएगा 11 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और ऊपर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 11 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास में एक ये मैट्रिक्स आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए डॉट ए का हम ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ए का हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ठीक है, पहले एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये 0 है, -1 है, हमारे पास में 0 है, और 3 है, 1 है, -1 है, 2 है, 8 है, और 3 है। मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, ये 3 है, 0 है, -2 है, 1 है, 0 है, और 3 है। अभी हम इसको क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, +9 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे 0 आ जाएगा, और +0 +0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करोगे 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। सिमिलर वे में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे -11 आ जाएगा, और +3 आ जाएगा, +8 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, +0 +0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे -22 आ जाएगा, और -22 आ जाएगा, और 1 इंटू -2 आ जाएगा, और 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 0 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा हमारा, +0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 0 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। इस तरह से ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व कर देते हैं। 11 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 और 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स का भी हमने प्रोडक्ट निकाल लिया है, ए मैट्रिक्स का भी हमने प्रोडक्ट निकाल दिया है। अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें मैट्रिक्स जो ए गिवन है हम उसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -2 है, 1 है, 0 है, 3 है। हम क्या करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन कर रहे हैं, तो उसकी इवेलुएट कर रहे हैं। तो 1 आ गया है हमारे पास में, और 0 -0।
नेक्स्ट माइनस ऑफ -1 आ गया है, और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में +2 है, और 0 -0 आ जाएगा। यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये +11 + 0, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ जाएगी। और अभी हमें जो कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 11 आई है, हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो भी 3/3 की लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 0 3/3 की मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया है। अभी देखो यहाँ से ना 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 1 1 0 0 0 और ये 1। इस तरह से अभी क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का जो हमने एडजॉइंट निकाला था उसका प्रोडक्ट, और एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सारे इक्वल आए हैं। तो इस तरीके से हमने इसे वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट ऑफ क्वेश्चंस 5 to 11। तो अभी हम जो 5 to 11 तक जो को भी क्वेश्चंस हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें उस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे फाइंड आउट करने के लिए गिवन मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 6 + 8 14 आ गई है, जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारा 0 नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब है कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी सभी मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर होती हैं आप उनका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये 2/2 का है, तो जैसे मैंने आपको काफ़ी टाइम समझाया है कि 2/2 की अगर मैट्रिक्स होती है तो ये जो 2 और जो 3 हैं इनको आपस में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। 3 और 2, और ये जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन चेंज करके लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 2 आ जाएगा और -4 आ जाएगा। फिर सिमिलर वे में क्या होता है कि जो इन्वर्स होता है हमारा वो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये तो हमने वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/14, और एडजॉइंट ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो हमारा 3 है, 2 है, -4 है और 2 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया जो हमने कैलकुलेट किया है। इस तरीके से किसी भी गिवन मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं।